नरोत्तम मिश्रा का बयान सरकार कराएगी कमलनाथ सरकार के समय हुए तबादले और घोटालों की जांच। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय में हुए तबादले और घोटालों की जांच होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री पिछली सरकार के कामों की जांच भी करेगी। कमलनाथ सरकार ने अल्पमत के दौरान लिए गए फैसलों से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। जब कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर सरकार से जा चुके थे और महामहिम राज्यपाल ने अल्पमत के जानकारी पत्र के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को दे दी थी, ऐसी स्थिति में उस समय में किए गए टेंडर और ट्रांसफर सरकार की मंशा को जग जाहिर करते हैं। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार अल्पमत में और कैबिनेट हो रही है। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े टेंडर जारी हो रहे हैं, ठेके जारी हो रहे हैं। ये जांच के विषय तो है नहीं, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर एमओएस बनाकर इनके सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी, टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें कांग्रेस झगड़ा क्यों रही है? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार बदलने के साथ में जो कार्यशैली है उसमें भी बदलाव निश्चित तौर पर देखा जाएगा। और जो बात पिछली सरकार में भी देखने को मिली थी या फिर अभी जो सरकार बनी है कि पिछली सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा पिछली सरकार के कार्यकाल की जाँच की बात की जा रही है, खासकर अगर बात करें जो आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जाते रहे थे कि अल्पमत की सरकार के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो पिछली सरकार ने लिए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो या फिर जो टेंडर या फिर दूसरी अन्य प्रक्रियाओं की बात हो, और जब मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा था उस दौरान पिछली सरकार के दौरान कई सारे ऐसे टेंडर जारी किए गए थे जिसको लेकर बीजेपी को आपत्ति है। लिहाजा उन टेंडर को लेकर पूरे 6 महीने के जो पिछला कार्यकाल था उन सभी कार्यकाल के दौरान जो ट्रांसफर पोस्टिंग और टेंडर जारी किए गए थे उसकी जांच की मांग बीजेपी के मंत्रियों ने उठाई है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में मंत्रियों की चर्चा हुई थी और मंत्रियों की चर्चा के दौरान खुद जो बीजेपी के मंत्री थे, चाहे वो कमल पटोले या नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा कि चूंकि पिछली सरकार अल्पमत की सरकार थी, राज्यपाल ने पत्र लिखा था और लिहाजा उस पत्र के हवाले से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक गठन किया जाए और जो पिछली सरकार के दौरान 6 महीने के जो काम काज है या कहना चाहिए कि जो निर्णय है उनकी जांच इस मिनिस्टर के समूह के द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा समिति बनाकर निर्णय सरकार को लेना चाहिए। सहमति लगभग बनती हुई नजर आई है, पर लेकिन सियासत उस पूरे मामले पर अब गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार इसके बदलापुर की राजनीति जरूर बता रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह का जो बयान है वो बिल्कुल साफ इशारा करता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है तबादला और जो ट्रांसफर है। लिहाजा किस अधिकारी से क्या काम लेना है ये सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों को तय करना है। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाना गलत है, ये कांग्रेस का मानना है। पर लेकिन फिर भी कांग्रेस ये कह रही है कि अगर बीजेपी को लगता है कि कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच कराए, पर लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के बजाय अगर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि मंत्री जो है वो राजनीतिक दलों से आते हैं। लिहाजा राजनीतिक दलों में बदले की भावना से कार्रवाई की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, ये कांग्रेस का भी मानना है। तो जो निर्णय सरकार लेने वाली है या कहना चाहिए कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो बयान था उस पर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस इसे बदलापुर की राजनीति बता रही है, वहीं पर बीजेपी को लगता है कि पिछली सरकार के दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए थे। खासकर अगर बात करें तो जब सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल था, 1 महीने के दौरान जो टेंडर जारी किए गए थे या तबादले किए गए थे, बीजेपी को उसके अंदर एक बड़े घोटाला या फिर एक बड़े लेन देन की जरूर एक षड्यंत्र की बू नजर आती है। और ऐसे में बीजेपी के मंत्रियों की मांग जो है वो निश्चित तौर पर सरकार ने जिस तरीके से सहमति दी है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो और भी ज्यादा तेज देखने को मिलेंगे। रचना जी बिल्कुल। सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीजेपी सीधे सीधे आप कह रही है कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुए जो फैसले हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। जी बिल्कुल। कल नरोत्तम मिश्रा जी का इस तरह का स्टेटमेंट सुना। मैं चाहूंगा कि नरोत्तम मिश्रा जी उनके संग उनकी पार्टी में जो 22 साथी गए हैं उनसे भी जरा चर्चा कर लें।
तो पिछले 22 साथियों ने पिछले 1.5 साल कांग्रेस के साथ में कदम से कदम मिलाकर काम किया था। हालिया में नरोत्तम मिश्रा जी को जो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का बयान है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हाँ, संबल में घोटाला हुआ था और अब उम्मीद नहीं है, पर जिस तरीके से पहले उनका नेचर था वो आज भी नेचर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संबल जैसी योजना में भी घोटाले करना प्रारंभ कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने साथ जो कांग्रेस के 22 बागियों को लेके गए हैं, उनके पुराने हिसाब किताब भी देख लें, उनकी कार्यशैली देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने न भ्रष्टाचार किया है, न भ्रष्टाचार करने देती है। ये सत्यता है। यदि ये होता तो आज हिंदुस्तान पूरा युद्ध लड़ रहा है कोरोना का, और उसमें जितने अस्पताल से जितने संसाधन हैं वह सब कांग्रेस के शासन के दिए हुए हैं, चाहे केंद्र हो या मध्य प्रदेश हो। नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या सार्वजनिक तौर पे ये बताएंगे कि पिछले 15 वर्ष में भोपाल राजधानी में कितने अस्पतालों का निर्माण शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हुआ था? आज उज्जैन कोरोना की युद्ध लड़ रहा है। उज्जैन के अंदर जो अस्पताल का सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है वो भी एक प्राइवेट अस्पताल है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का कब्जा है। उसके बावजूद वह अस्पताल जो आज उज्जैन की लड़ाई में सबसे आगे दिखाई दे रहा है और वहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो नस नस में उनके भ्रष्टाचार बसा है, इसलिए उनको भ्रष्टाचार दिखाई देने की सोच होती है, पर जब वो पूरे देंगे तो उनको अपने कर्म दिखाई दे जाएंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। IBC 24 में कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी ने क्या कहा वो भी आपने सुना ही होगा। इसके साथ साथ एक बयान ये भी आ रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश जानता है, समाज जानता है, गंगोत्री तो बहुत अच्छी चीज होती है, गंगा वो गंगोत्री से तुलना तो नहीं करूंगे, पर कांग्रेस जिस प्रकार से 50-60 सालों में इन्होंने भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण, अपराधीकरण किया है वो सबके सामने है। अभी बात हम सुन रहे थे चिकित्सा व्यवस्थाओं की, जितने 50 और 60 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजेस और चिकित्सालय खुले हैं, उतने पिछले 5 और 6 सालों में देश में खुले हैं। और जितनी डॉक्टरों के तैयार होने की अवस्था है, उतने उससे 2.5 गुना डॉक्टर तैयार होने की दर बढ़ी है। मध्य प्रदेश में एम्स का केंद्र में शासन में रहा, यूपीए का रोक दिया गया एम्स का निर्माण। न केवल भोपाल का एम्स बल्कि इसके साथ साथ में हर 3 लोकसभा में के बीच में एक मिनी एम्स खोलने का प्रावधान मेडिकल कॉलेज बतौर भाजपा की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने मिलकर खोलने का आरंभ किया। बड़ी तादाद में बिस्तरों की संख्या बढ़ी। ये तो चिकित्सा सुविधा, हम एक तथ्य दर तथ्य हम इनकी बखिया उधेड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार के नमूने जीव घोटाले से लेकर और पिछले शासनकाल तक 1.5 साल 1.25 साल जो इनका कमलनाथ जी का शासन रहा, भ्रष्टाचार कुशासन का पर्यायवाची है, कमीशन खोरी का पर्यायवाची है। और मैं अपने नेताओं से विनती करता हूं कि पृथ्वीराज भाव ना लाएं, पृथ्वीराज भाव ना लाएं। ये जिस प्रकार के लुटेरे हैं इन पर कार्रवाई करें, जांच करवाएं। कई बार जो पृथ्वीराज भाव आ जाता है, नहीं हमें नहीं, बदले की राजनीति में वो बात हो कि जांच नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, बिल्कुल इनकी जांच करनी चाहिए। जो जहां दोषी है उनको सजा देनी ही चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का 1.25 साल में लूट खसोट मचा के रखी है कि अधिकारी कर्मचारी से ऑफ द रिकॉर्ड बात करके देखिए, वो बताएंगे किस प्रकार की पीड़ा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम दूसरे प्रोजेक्ट पर विकास के कामों को लेकर ठप्प करते हुए जो लेन देन चला है वो सबके सामने उजागर हुआ। मीडिया ने कई बार कई मसलों को लेकर उजागर किया है। इसलिए ये जो हुए खाके बिल्ली हज को जाने वाले प्रवचन कांग्रेस के नेताओं के, प्रवक्ताओं के, पदाधिकारियों के, पूर्व मंत्रियों के आते हैं वो। दूसरी बात, संबल के मामले में न लोकायुक्त में, न किसी भी प्रकार से ईओडब्ल्यू में, न किसी IPRC, न CPRC में, IPC, न CRPC में कोई किसी भी प्रकार का प्राथमिकी तक दर्ज नहीं है। ये झूठ झंझट में फंसने वाले, इन्होंने एक पार्षद का नाम लिया था HRC में, उसने एक नेशनल न्यूज चैनल को शिकायत की, हाईकोर्ट में केस लगाया, वो माफी मांगने पर सब उतार हुए, क्योंकि बिना सत्य बना के तर्क साक्ष्य के आरोप लगाना का शुरू कर देते हैं। इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं है इनको। अगर ये झूठ मक्कारी करेंगे तो हम हर दृष्टि से, कानून की दृष्टि से भी इन्हें बख्शने वाले नहीं है। चलिए दुर्गेश शर्मा जी, सुन लिया आपने सुना कि रजनीश जी ने क्या कहा। दुर्गेश जी, आप क्या कहेंगे? फिर दोहराता हूँ कि हमारे आनंद आता है भावना, ये लुटेरे बात करो, पर काम करो ज्यादा।
आप नरोत्तम मिश्रा जी से ये बोलिए कि महेंद्र सिंह सिसोदिया अरे जी हमें के क्या साथ एक बोलना है बार वो बैठ जाए। आप जानिए। मात्र क्या कुछ बोलना दिन आप अपने पहले, मुद्दे 2 पर या बात 3 करिए, दिन मुझे क्या पहले बोलना है, किसको क्या नहीं माननीय बोलना है, वो फालतू की बातें मत महेंद्र सिंह करिए, मुद्दे पर बात सिसोदिया जी ने करिए। स्पष्ट शब्दों में एक न्यूज चैनल में बोला है कि संबल के अंदर घोटाले हुए थे और उन्होंने उस पर कार्रवाई करी थी जब अरे वे हम मध्य बोल रहे प्रदेश हैं, में कांग्रेस सबने के बोला साथ है। थे। तो नरोत्तम मिश्रा जी को या आपको इनकी कोई गलतफहमी है तो आप एक बार जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के संग जो आपके नेता हैं, आज मिलकर आप उनकी सेवा में समर्पित होने वाले हैं, तो आप कल उनको मंत्री भी बनाने वाले हैं, तो मंत्री बनने से पहले उनसे एक बार चर्चा कर लीजिए। वे बता देंगे उन्होंने संबल में कहाँ कहाँ आपने भ्रष्टाचार किए थे। आपके साथ में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी हैं जो आज आपके संग में मंत्रिमंडल में हैं, उनके उनसे प्रस्तावों एक बार के मामले चर्चा में क्या करके किया, देखिए, वो उन्होंने बताएंगे पोल कि खोल मध्य दी, प्रदेश के तो अंदर किस प्रकार जो उन्होंने अपने मन मिलावट था, उद्योग जो पतियों मध्य के हित प्रदेश में के अंदर करवाए, हर क्षेत्र में मजदूरों के हित में नहीं करवाए, वो पूरा मिलावट प्रबंध हो देखिए किया। रजनीश जी, दुर्गेश जी, आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो एक दूसरे की बात आप नहीं सुन पाएंगे। एक एक करके आप दोनों अगर बात करेंगे तो एक दूसरे की बात को सुन भी पाएंगे। अपनी बात रख रहा हूँ। नहीं तो ये मुद्दे पर बात मिश्रा जी और रजनीश जी से अनुरोध है कि आप जाएं मुद्दे पर बात करता हूँ, अगर और एक ये बार मुझे एड्रेस करके बात पूर्व करेंगे तो स्वास्थ्य मैं मंत्री जो उसको वर्तमान में reply करूंगा। आपके अच्छा, अच्छा रजनीश जी, एक बार आप दुर्गेश जी की बात तो सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। मैंने बिल्कुल आप कहा ना, तब अपनी बातें सभ्यता से रखिएगा। करें, बात सभ्यता से करें और मुझे एड्रेस करके नहीं, मुद्दे पर बात करें। मैं किसी प्रवक्ता को एड्रेस करके बात नहीं करता। रजनीश जी आप ऐसा करिए, नरोत्तम जी को बता दीजिए, चेला चमचे चपाटे हैं क्या मैं कि एक काम करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो सभ्यता से बात करें, मुद्दे पर आपके बात मंत्री हैं भैया, चेले चपाटे की बात नहीं है। चलो, मंत्रियों से तो आपको अच्छा दुर्गेश जी, एक चीज पर मैं रजनीश जी का रिएक्शन चाहूंगी। रजनीश जी, गोविंद सिंह जी का बयान है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो भी एक सौदेबाजी है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको कहने दीजिए, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कहें उससे हो जाता है क्या? सौदेबाजी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, ताली बजाएं। क्या करें? उन्होंने कह दिया, क्या कहेंगे? ताली बजाएं क्या? बहुत अच्छा कह रहे हो आप, सौदेबाजी हो गई। कुछ भी बोलना उनका सगल रहा है, पिछले 25 दफे आपने बयान चलाए होंगे, उनको इस बात का कोई नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। मंत्रिमंडल का विस्तार सौदेबाजी है, उनकी मर्जी है। लगाओ आप आरोप, राजनीति में आरोप लगाने में कोई रोक थोड़ी है, आप लगाओ। अच्छा दुर्गेश जी, रजनीश जी, आप दोनों से ही एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि आप दोनों को ही नहीं लगता कि ये जो वक्त है, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है कोरोना के इस वैश्विक महामारी के इस काल में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश गंभीर स्थिति से जूझ रहा है, इस वक्त में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप और इन सब चीजों में उलझने के बदले उन्हें एकजुट होकर प्रदेश की जनता के लिए आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। मैं पूरी तरह आपकी इस बात का समर्थन करता हूं। कदम से कदम मिलाकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए। यदि एक साथ से लड़ेंगे तो महामारी का संपूर्ण विनाश कर पाएंगे, नाश कर पाएंगे। पर महामारी के आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको तो रोकना पड़ेगा। गरीबों को बांटने वाला आटा 10 किलो के बजाय यदि 8 किलो 7 किलो का निकले तो इसके लिए तो सरकार का ही दायित्व बनता है, सरकार को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। 5 किलो आटा आपको यदि लोगों को दुकानों से खुला बांटना है और वो 2.5 हो 3 हो 3.5 किलो बट रहा हो तो इस पर तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। यदि विपक्ष में या कांग्रेस की पार्टी के नेता या कार्यकर्ता इस बात को उठाएं तो उस पर राजनीतिकरण ना करें, उस पर आप कानूनी कार्रवाई करें, ध्यान दें। और एक बार फिर इनको सलाह दूंगा, यदि इनको अच्छी लगे या बुरी लगे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इनके साथ हैं, आज इन्होंने उनको मंत्री बना के रखा है अपने सरकार में, उनके सानिध्य में बैठे, पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि वे ही पूरी मुख्य भूमिका में थे उस समय जब मिलावटखोरी को पूरी तरह से मध्य प्रदेश से खत्म कर रहे थे। मिलावटखोरी न केवल दूध में बल्कि स्वास्थ्य विभाग में, बल्कि जो दूसरी जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो मिलावटखोरी थी, जो माफियाखोरी थी, उसका पूरी कार्रवाई करने की दारोमदार माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री महोदय की थी। आज वे इनके साथ में, इनके सरकार में मंत्री हैं, उनके संग बैठे तो समझ में आ जाएगा कि इनकी 15 वर्ष की सरकार में क्या हुआ था। और माननीय बहुत बातें कर रहे थे कि ये अस्पताल वो अस्पताल, एक अस्पताल भोपाल का बता दें जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बनाया गया हो, जो सरकारी अस्पताल, उसका नाम बता देंगे। एम्स इनका नहीं है, एम्स केंद्र का है, मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं। चलिए, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस बारे में और विस्तृत तौर पर चर्चा हम फिर कभी जरूर करेंगे। फिलहाल IBC 24 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता सुधीर भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। सुधीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।